हेलो दोस्तों आप सबका आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक कहानी की जिसका नाम है क्या सास ऐसी भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, वंदना और राजेश की शादी को 7 साल पूरे हो गए थे और एक प्यारा सा बेटा वंश भी था, लेकिन रिश्ते में वो गर्मजोशी और वो एहसास नहीं रह गया था जो शादी के वक्त था। वंदना एक अच्छे परिवार की संस्कारी बेटी थी। पहले तो वंदना को लगा शायद काम का स्ट्रेस रहता है, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि बात तो कुछ हो रही है। एक दिन वंदना की सहेली काम्या ने बताया कि आज राजेश जीजू को अपनी किसी ऑफिस की लड़की के साथ देखा था बाइक पे। काम्या इत्तेफाक से राजेश के सामने दूसरे ऑफिस में ही काम करती है, तो अंदर से ही राजेश के ऑफिस के पार्किंग दिखाई देती है। ऐसा नहीं कि पहली बार ही काम्या ने राजेश को उस लड़की के साथ देखा था, उससे पहले भी कई बार राजेश और उस लड़की के साथ देखा था। सहेली होने के नाते काम्या को लगा कि वंदना को यह बात मालूम होनी चाहिए। बहुत सोच विचार के बाद काम्या ने वंदना को बता दिया। वंदना एक समझदार लड़की थी, उसको राजेश पर बहुत विश्वास था कि राजेश उसको कभी भी धोखा नहीं देगा। वंदना ने काम्या को बोला, तुम पूरी बात मालूम करो, फिर देखते हैं क्या करना है। हो सकता है कि हम गलत हो। काम्या ने बताया, उसके ऑफिस में एक पीएन है जो कुछ पैसे लेके सारी जानकारी निकाल कर दे देगा। वंदना ने कहा, तुम उसको पैसे दो, मैं तुम्हारे फोन में पेटीएम करती हूं 2000 रुपए। वंदना की सास ने भी राजेश और वंदना के रिश्ते में इस खिंचाव को महसूस किया। एक दिन राजेश अपने साथ में एक लड़की को लेकर आता है और सबसे मिलवाता है। मां, ये मेरे ऑफिस में काम करती है, नीलिमा आपसे मिलने के लिए बहुत जिद कर रही थी, तो आज मैं आपसे मिलवाने के लिए ले आया। नीलिमा हाथ जोड़कर नमस्ते आंटी कहती है और उतने में ही वंदना स्टील के गिलास में कोल्ड ड्रिंक्स और बिस्किट और नमकीन ले आती है और सबके सामने मेज पर रख देती है। स्टील के गिलास में कोल्ड ड्रिंक देख के राजेश वंदना पर चिल्लाने लगता है, अनपढ़ गवार, तुझे इतनी भी तमीज नहीं कि कोल्ड ड्रिंक्स स्टील के गिलास में नहीं देते। वंदना का चेहरा उतर जाता है, वो वापस ट्रे ले जाती है और कांच के गिलास में लेकर के आती है। नीलिमा हंसते हुए, अच्छी क्लास लगाई तुमने राजेश, काम वालियों को ज्यादा सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। वंदना ये बात सुन लेती है। राजेश की मां कहती है, क्या बोल रही हो बेटा, ये काम वाली नहीं है, ये हमारे घर की बहू है और राजेश की बीवी है, और तुम भी कोई बाहर वाली तो नहीं हो जो इतनी फॉर्मेलिटी की जाए, इसीलिए ले आई वो स्टील के गिलास में कोल्ड ड्रिंक्स। नीलिमा ये सुनकर सकपका जाती है और एक ही सांस में पूरी कोल्ड ड्रिंक्स खत्म करती है और राजेश को बोलती है, अच्छा अब मैं चलती हूं, देर हो रही है। राजेश की मां कहती है, रुको बेटा, खाना खा के जाना, राजेश की पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है। नीलिमा, नहीं आंटी, फिर भी कभी खा के जाऊंगी, अब चलती हूं, नमस्ते आंटी। राजेश बोलता है, कहां बसों में धक्के खाती फिरूंगी, मैं छोड़ देता हूं अपनी बाइक पे। नहीं नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। नीलिमा मना करती है, लेकिन राजेश बाइक की चाबी लेके बाहर आ जाता है और नीलिमा और राजेश बाइक पर बैठ के चले जाते हैं। वहां से राजेश लेट ही वापिस आता है। वंदना खाने के लिए पूछती है तो राजेश मना कर देता है। नीलिमा ने जिद की तो उसी के साथ खाना खा लिया। अब तो रोज किसी न किसी बात को लेकर राजेश और वंदना में लड़ाई रहने लगी। एक दिन कुछ गिरने की आवाज से वंदना की सास नीचे आई। वंदना के कमरे में पहुंची तो नीचे दूध बिखरा हुआ था और वंदना अपना गाल सहला रही थी। राजेश ने चिल्ला के कहा, मैंने ठंडा दूध मांगा था और इतना गर्म दूध ले आई, देखो मेरा मुंह जल गया। राजेश जीभ दिखा के बोला, मुझे नहीं रहना इस बेवकूफ औरत के साथ। मां, ठीक है, 1-2 दिन में कोई हल निकालती हूं, मां बोली। राजेश सो जाता है और जल्दी उठ के बिना नाश्ते किए ही घर से चला जाता है। उधर काम्या का फोन आता है और वो बताती है कि राजेश रोज उस लड़की को ऑफिस लेकर के आता है और छोड़ के भी जाता है। दोनों 7 बजे के आसपास घर से निकल जाते हैं और नीलिमा तलाकशुदा है। वंदना अपनी सास को काम्या से हुई सभी बात बता देती है और उसकी मां भी कहती है कि मुझे भी कुछ ऐसा ही शक था, क्योंकि राजेश रोज रात को 10 बजे के आसपास घर आता था। वो पूछने पर ज्यादा काम का बहाना करता था। अब वंदना की सास मन ही मन सोच लेती है कि उसको करना क्या है। 2 दिन बाद सुबह को वंदना की सास राजेश और वंदना को अपने कमरे में बुलाती है। राजेश, मैंने सोच लिया है क्या और कैसे करना है। वंदना का। राजेश ये सुनकर खुश हो जाता है, बोला, मां कब इसको घर से भेज रही हो, मेरा दम घुटता है इस औरत के साथ। वंदना की आंखों में आंसू आ गए। वंदना की सास एक कागज निकाल के राजेश के हाथ में देती है और कहती है, इसे पढ़ लो,
राजेश पढ़ता है तो सिर पकड़ के बैठ जाता है और कहता है, तुम मेरी मां हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। हां, मैं तुम्हारी मां हूं, उससे पहले मैं एक इंसान हूं और एक औरत हूं। वंदना इस घर से नहीं जा रही, तुम इस घर से बाहर जा रहे हो। सब कुछ मैंने वंदना के नाम कर दिया है, क्योंकि तुम्हारा दम घुटता है वंदना के साथ। तुम आजाद हो और मैं वंदना और अपने पोते के साथ यही रहेंगे, क्योंकि मुझे तो अपनी सेवा करवानी है बुढ़ापे में। तुमको तो घर और मेरे लिए कोई टाइम नहीं है। मैं कहां तुम्हारे साथ धक्के खाती फिरूंगी तुम्हारे साथ इस उम्र में। तो तुम जाओ, अपनी जिंदगी जियो। मां, आपने मेरे साथ गलत किया है। नहीं बेटा, मैंने गलत होने से बचाया है वंदना के साथ। बच्चे वंदना पाल रही है, मुझे डॉक्टर के यहां वंदना लेके जाती है, दवाई सेवा वो कर रही है, और मकान मैं तुम्हारे नाम कर दूं? नहीं, मेरी बहू लाखों में एक है। नालायक है तू। अब जा, दे दी तुझे आजादी। और हां, अपनी दोस्त नीलिमा को भी बताना कि मैंने क्या किया है। वंदना बस अपनी सास को देख रही थी और सोच रही, अपना 3 करोड़ का मकान और सभी जेवर वह वंदना के नाम कर देती है। क्या सास ऐसी भी हो सकती है? तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।